नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें? मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर नाम आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए ही था, और औपचारिकता नाम फाइनल होगा, तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को? और क्या सर, ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस 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 यही है, यही है। ज्ञानेश कुमार संधू जी पंजाब कार्डर से हैं, पंजाब से हैं। लिखो, देखो ना, पीडी संधू भी देखते हैं। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं? अब आपको विश्वास रहे, जो बात है आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और जो पहले भी, तो और क्या हो सकता है? बहुमत तो थे ही, और क्या हो सकता है? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? कहीं वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है, तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे थे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन, अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल ना हो सकते ना। सर्च कमेटी में मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति को कहां से ला रहे हैं? सर डिसेंट क्या है? सर आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए। यही तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या ये बहुमत है उनका पहले ही। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। संक्षिप्त साथ यही है। दादा चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता देखो, बुलाया गया। मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो, अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो, मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे, इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता। मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं कि तो कोई डिटेल दी गई थी ना दादा आपको? डी संधू, कल रात को दादा आपको कोई डिटेल दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? वो तो थे ही फाइल में। बाकी जो 4 नाम थे दादा, वो 2 पे सरकार आप कह रहे हैं पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका, उन्होंने बोल दिया, और मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करें? दादा आपने भी कुछ मैंने प्रोसीज्यूरल बात कही, दादा न मैंने कोई नाम नहीं दिया, आपने कुछ नाम नहीं। मैं अंदाज से डी संधू ने बताया भाई। अंदाज से कोई अपने नाम में नहीं डालते, जिनके पास जानकारी नहीं है मैं क्यों भला डाले? मैं प्रोसीज्यूरल बात की कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा। कल रात आए हैं, मैंने
दौड़ते थे अपने क्षेत्र से, घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची है, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो। पहले बोल दिया था, मैंने यहाँ आने का पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से ये मांग किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट दिया करो। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब 212 जन, ये मुझे पता नहीं था। मतलब और आप अपनी राय नहीं रख वहां पाए। जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन। मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए, उनके बारे में आप अपनी राय नहीं रख पाए, कैसे ये आपका रख पाए? कहना है। दादा एक मिनट सुखबीर सिंह संधू, दादा पूरा दोनों मैंने कहा नाम संधू और गणेश। आप दोनों नाम दोबारा बोल दीजिए दादा। दादा डीसी को आपने रिटर्न में भी कुछ लिख के दिया है, असहमति दर्ज कराई है आपने? दिया आप दादा एक बार नाम गलत हो दिया, गया, क्या हुआ? दोबारा बोल दीजिए। सुखबीर संधू, दोनों नाम दोबारा बोल गणेश और संधू। गणेश, I have a question. You know, tomorrow the election commission, the issue is going to be discussed in the Supreme Court. They have not stayed it, but they're going to hear this matter. Did you tell the Prime Minister and Home Minister that this process is being under challenge and we should wait for the Supreme Court thing? So I cannot say that we should wait. That I cannot dictate upon them. Supreme Court may discuss anything. Supreme Court may debate anything. How can I say that till that Supreme Court judgment has come out, we should be, it is better to wait for that judgment to come. That I cannot say over them because I have been invited for selecting 2 election commission. Okay, but it was a fait accompli that the chosen 2 will be selected. However, I try to intervene in an appropriate manner so as to bolster the institution named after Election Commission. And that is why, before my arrival in Delhi, I have shot very specifically that a short list of the aspirants should be given to me. They have given me the list, but the list consists of the all aspirants, numbering 212. Now you can yourself imagine that in a single night, whether it is humanly possible for me to examine the 212 names to find out the most competent person among them. But the Act says that. So it was fait accompli. But the Act says that you should be given a list of 5 names, 5 for each. But they did not follow that law. no, but the issue is, we have been shown, I have been shown 6 names by that argument that it was scrutinized and selected by the search committee. Also, that 6 names was handed over to me. That means I got the 6 names at my disposal 10 minutes before the commencement of the study committee. Only 10 minutes. Selection committee. So it is humanly impossible for me. So I pointed it out, and certainly I put forward my dissent note very specifically. And the law minister and who were the other 2 union secretaries who shortlisted these names of 6? Yes, Who were the other 2 secretaries? I have to find out them. दादा 6 नाम और कौन-कौन थे जो दिए गए? 4 चार नाम और 2 नाम है, 4 नाम वगैरह? सुखबीर सिंह सर। टोटल 6 names है. तो 6 नेम कौन-कौन है? मैं देता हूँ, मैं उतना तो नाम मैं देखो इतना नाम मैं गिन के तो नहीं है. जो नाम जो चयन हुए उन बार में कहते हैं. ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू।